So hey guys, welcome to Biology in Blood. This is Shubham Srivastava and today we are going to start the lecture number 6 of reproduction in organism, जहां पर आज हमारा टॉपिक होने वाला है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेक्चर नंबर 5 जो हमने किया था वहां पर भी हमने इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ही डिस्कशन किया था। क्योंकि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने इसे दो पार्ट में बांट दिया था, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 5 जो हमने किया था उसके अंदर बेसिकली हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के ऊपर डिस्कशन किया था और ये लेक्चर नंबर 6 जो है इसमें हम फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि भाई ये इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो चूंकि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस को साथ लेकर के कंप्लीट होता है। तो इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये छोटे छोटे प्रोसेसेस मिल करके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करवाते हैं उसी को हमने इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डाल दिया है। तो प्री फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट था जो रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन, गैमेट के फ्यूजन से जो पहले हो जाता है उस प्रोसेसेस को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में डाल देते हैं। यहाँ पर हमने देखा था गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था मतलब गैमेटोजेनेसिस, और गैमेट का फ्यूजन भी हो रहा था। ये दो चीजों का डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिया था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन और हमारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, तो भाई फर्टिलाइजेशन के अंदर फ्यूजन होता है किसका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। और फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। और आफ्टर दैट जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम मेनली फ्यूजन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन, इसके बाद जाइगोट और उसके बाद एम्ब्रियो के ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है। फाइन, तो शुरू करते हैं। तो भाई फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या है? सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आकर के मिलते हैं और मिलने के बाद एक यूनिसेल्युलर जाइगोट का फॉर्मेशन करवा देते हैं। सिंपल तरीके से इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि भैया इधर एक तरफ तो थे मेल पेरेंट, फाइन, और एक तरफ फीमेल पेरेंट, ठीक है। मेल पेरेंट से निकल करके आएगा मेल गैमेट, फाइन, और फीमेल पेरेंट से निकल करके आएगा इधर फीमेल गैमेट। और ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो फिर बना देंगे एक यूनिसेल्युलर जाइगोट। तो भाई यही सिंपली प्रोसेस है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस by which male gamete and female gamete fuses together and forms a unicellular cell which is known as zygote। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कह लेते हैं। फाइन, अगर फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि भैया फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कैसे होते हैं, तो कुछ फर्टिलाइजेशन ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होते हैं। मतलब एक तरफ मेल गैमेट और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट, ये दोनों एक्सटर्नल मीडियम में अपने गैमेट को अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है और बॉडी के बाहर ही वो दोनों गैमेट आपस में आकर के मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करवा देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मेल फिश, फीमेल फिश, दोनों आया, दोनों ने अपने गैमेट को अपने बॉडी से बाहर निकाल दिया एक्सटर्नल मीडियम वाटर में, और उसी पानी में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया और वहीं पे जाइगोट बन गया। तो ये रहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वहीं कुछ फर्टिलाइजेशन ऐसे होते हैं जिनमें मेल गैमेट अपने बॉडी से बाहर आता है और फीमेल बॉडी के अंदर इन करता है और फीमेल बॉडी के अंदर ही ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है और फाइनली वहां पर जाइगोट बन जाता है। तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, एल्गी का एग्जांपल दे सकते हैं, और लोअर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनको वो आ जाएंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। और वहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर हम हायर एनिमल्स लाइक कॉर्डेटा में हम ह्यूमंस आ गए, ह्यूमंस को रख सकते हैं। और हम मतलब ह्यूमन कहने का मतलब है मैमल्स, पूरे मैमल्स आ जाएंगे इसके अंदर। हम प्लांट्स की बात करें तो पता चलता है एल्गी के बाद जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे आ जाएंगे किसके अंदर, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। फाइन, मतलब कि ये फर्टिलाइजेशन है ये दो तरीके का है। एक तरफ है एक्सटर्नल और एक तरफ है इंटरनल। फाइन, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि एक्सटर्नल क्या होगा, ये आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर होगा। और इसकी बात करें तो पता चलेगा इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर होगा।
क्योंकि आउटसाइड द बॉडी होगा तो इसे मतलब बॉडी के बाहर अगर गैमेट का फ्यूजन होना है तो हो सकता है कि बहुत सारे गैमेट उस पानी में है तो इधर से बह के उधर चले जाएंगे, तो ज्यादा से जितना ज्यादा गैमेट होगा फर्टिलाइजेशन का चांसेस उतना बढ़ता है। तो इसलिए जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें गैमेट का जो संख्या है, गैमेट वो ज्यादा बनता है, और इसमें जो है सो गैमेट जो होता है सो लिमिट में बनता है। मतलब गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो लिमिट में होता है इधर, और वहीं इधर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो गैमेट बहुत ज्यादा बनाया जाता है। और इसमें फिर क्या होता है, एग्जांपल अगर हम दे सकते हैं तो एग्जांपल में हम एल्गी दे देंगे, हम फिश दे देंगे, है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, एक्वाटिक एनिमल्स सभी आ जाएंगे इधर। और इधर हम दे सकते हैं, इधर हम मैमल्स दे सकते हैं। फाइन, इधर मैमल्स के बाद अगर हम बात करें तो क्या दे सकते हैं, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। आगे बात करें तो जिम्नोस्पर्म, तो ये सारे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाते हैं। फाइन, इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम शुरू करेंगे, हम इसके बाद ये रहा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में एक और पॉइंट जानना हमारा जरूरी है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है ना कि जैसे यहाँ तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल करके एक यूनिसेलुलर जाइगोट बना रहे हैं, तो फिर उस जाइगोट से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फ्यूजन होता ही नहीं है, उनमें डायरेक्ट गैमेट जो है वो गैमेट का डेवलपमेंट होते 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 एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, और वैसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो मैंने कौन से वर्ड का यूज किया, मैंने कहा पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट का डेवलपमेंट होता है और वो नया इंडिविजुअल बन जाता है। मान लो इधर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फाइन। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपने गैमेट को इधर डाला, मतलब उसका गैमेट बना। इस गैमेट का क्या हो जाएगा, इस गैमेट का होगा डेवलपमेंट, ठीक है, फ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ डेवलपमेंट होगा, और इसी डेवलपमेंट से क्या हो जाएगा, फिर न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल तैयार हो गया। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इसके बाद हम देख लेते हैं, इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना, उम्मीद है बहुत बेसिक सा चीज है, ये पूरा चैप्टर ही बेसिक्स है। एक्चुअली मेन चीज तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 और 3। तो ये देख लेना भाई, इसको नोट कर लेना। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो भाई गैमेट बन गया, गैमेट का ट्रांसफर हो गया, गैमेट का फ्यूजन हो गया, और फाइनली अब हम कहां आप पहुंचे हैं, तो अब हम आप पहुंचे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा। तो हमने देखा कि जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिले वहां पर बना दिया जाइगोट। तो जाइगोट क्या है भाई, जाइगोट की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि ये एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल का बना हुआ है, मात्र सिंगल सेल का। और अगर हम अपनी बात करें, हम इंसानों की बात करें, तो मिलियंस ऑफ सेल्स आपस में मिलकर के हमें तैयार करके रखे हैं, ठीक है, मतलब हम ह्यूमंस में कितना मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। लेकिन हम आज मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हैं, लेकिन एक समय था जो हमने भी अपना सफर सिर्फ एक यूनिसेलुलर स्टेज से तय किया था, और उस यूनिसेलुलर स्टेज को हम कहते हैं जाइगोट। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जन्म लेता है, उसका शुरुआत बस सिंगल सेल से होता है, और उस सिंगल सेल को हम कहते हैं जाइगोट। अगर जाइगोट बन गया तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब एक नया लिविंग हमारे बीच आने वाला है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो भाई जाइगोट की अगर हम बात करें तो पता चलता है कि ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉयड जो कि गैमेट हैप्लॉयड होता है, मेल गैमेट हैप्लॉयड, फीमेल गैमेट हैप्लॉयड, दोनों आपस में मिल गया और जाइगोट को बना दिया डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है, और अगर इसके बात करें तो ये क्या है, ये सिंगल सेल स्टेज है, ठीक है, सिंगल सेल्ड स्टेज है, फाइन, ये रहा इसकी बात है। और इसका एक खास बात यह है कि अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरीके से बनाएं तो ये अपने बाहर में एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये वॉल इसलिए बनाता है ताकि एक्सटर्नल मीडियम से अपने आप को ये बचा करके रख सके, तो ये इसलिए वॉल का फॉर्मेशन करवाता है। और फाइनली इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। और कैसा सेल डिवीजन होगा, तो भाई माइटोसिस होगा।
मियोसिस और माइटोसिस हमने कभी ना कभी पढ़ा था। मियोसिस में सीधे मियोसिस जहां गैमेट बन रहा था मियोसिस के थ्रू, लेकिन अब जो सेल डिवीजन है इसमें होगा माइटोसिस। मतलब अगर ये क्या है, अगर हम इसको ह्यूमन जाइगोट मान के चले तो मतलब अगर इसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो ये माइटोसिस से जो 2 सेल बनेगा ये भी क्या होगा, इन दोनों सेल में 23 और 23 पेयर का क्रोमोसोम पाया जाएगा। और फिर ये धीरे धीरे डिवाइड करते 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 एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेगा जहां पर हम इसे एम्ब्रियो के नाम से जानेंगे। तो ये रहा जाइगोट, और जाइगोट के बाद हम कहां पर आ जाते हैं, एम्ब्रियो पर। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेज है, उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब चूंकि होता है बनना, और एम्ब्रियो तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फाइन, तो एम्ब्रियो बनने का ये प्रोसेस है। ये एम्ब्रियो किस तरीके से बना, तो जाइगोट का हुआ माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद हुआ उसका सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अब उसको उसके लेयर्स में बांट दिया गया है कि इंटरनल लेयर कौन है, इंडोडर्म, मेसोडर्म, ये सब भी वो फिर होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा और एम्ब्रियो बन जाएगा। और यही एम्ब्रियो क्या करेगा, धीरे धीरे ये इसके अंदर और सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा, फिर डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा, और फाइनली ये एक फीटस में चेंज हो जाएगा। किसी भी सेल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, और फिर इसी तरीके से एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाएगा। तो ये था भाई क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जाइगोट के डेवलपमेंट के आधार पर हमने क्या किया है, एनिमल्स को 2 पार्ट में बांट दिया। एक तरफ ओविपेरस है, एक तरफ है विविपेरस। तो सिंपली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा एंट्रेंस के को अगर हम ध्यान में रखें तो उसके हिसाब से ओविपेरस का सिंपल लैंग्वेज में क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग लेइंग हैं उन्हें हम ओविपेरस के अंदर डाल देते हैं, और विविपेरस में हम उन्हें डाल देते हैं जो एक बेबी को जन्म देता है। फाइन, तो इसके तहत हमने सिंपली ओविपेरस और विविपेरस में डाल दिया है। मतलब ओविपेरस क्या है, ये जो डेवलपमेंट है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो आधा अधूरा बॉडी के अंदर हो जाता है, और फिर आधा से ज्यादा क्या होता है, वो बॉडी के बाहर होता है। एग बॉडी के अंदर बन गया, लेकिन एग के अंदर जो उस बच्चे का डेवलपमेंट होना है वो बॉडी से बाहर हो रहा है। तो इसे हमने ओविपेरस में डाल दिया, और विविपेरस में कंप्लीट डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। तो उसे हमने कहाँ डाल दिया, विविपेरस में डाल दिया। उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसा ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर समझ में आ गया हो तो भी बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनको जरूरत है इसकी। फाइन, एंड एनसीईआरटी बुक को पढ़ना मत भूलना। एनसीईआरटी जो है सो सबसे बेसिक होता है, वो बहुत ही अच्छी किताब है। एनसीईआरटी को रीड करना और इसको रीड करना, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।